जितने धर्मशास्त्र हैं उनमें भेदभाव, विषमता, छूत अछूत, गैर बराबरी और भेदभाव का पूरा वर्णन लिखा हुआ है। हम यहाँ आज भी किसी को मूछ रखने पे या घोड़ी चढ़ने पे या बारात निकालने पे, शान शौकत करने पे आज भी भेदभाव के शिकार हैं। न्यायपालिका में भी किस तरह की बात करते हैं, ऐसे अयोग्य लोगों को बैठा दिया जाता है राजनीतिक गुलामों के तौर पर कॉलेजियम के नाम, चंद कुलीन परिवार को लोगों का। तो ये भेदभाव ही तो है। किसकी सुरक्षा की जा रही है? जो एक्ट आया, जिसे लागू किया गया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर यूजीसी द्वारा तैयार किया गया और जिसमें सीधा है जन्म, जाति, क्षेत्र, लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव, विषमता नहीं की जाएगी, उसी का अनुपालन करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे ये भेजा गया था। और आज ये एक्ट आ गया तो किसका हो गया? वर्णवादियों का, वर्णवादियों के लिए, वर्णवादियों के द्वारा। तो ये जो SC ST OBC हैं, देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जिसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया, जिनके और जो संविधान द्वारा सुरक्षा दी गई है, उन अधिकारों का कत्लेआम कर दिया गया। सर्वोच्च अदालत द्वारा ऐसे विधि विधान और संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले एक अधिनियम को या कानून को बगैर उस उपेक्षित या जो उससे प्रभावित पक्ष आ रहे जिनके लिए वो लाया गया था, उनको सुनवाई का मौका दिए बगैर केवल 2 जजों द्वारा, वहां कह रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है अपर कास्ट का, परंतु जिनके लिए वो एक्ट लाया गया था उनका उस बेंच में, 2 जजों की बेंच में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। जिनके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लाया गया था उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उनको कोई सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया था। और जबकि कोई भी एक्ट है, कोई भी जनरल कोर्ट में भी जाओ आप, जहां संविधान और विधि विधान से संबंधित कोई केस आता है तो उसे संविधान पीठ को भेजा जाता है। न्यायालय सर्वोच्च, सुप्रीम, संसद बन सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। संवैधानिक संरक्षण को, संविधान को सुरक्षित नहीं कर पाता है तो ऐसे एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? किसके अधिकारों को सुरक्षित किया? जातिवाद को या जाति के नाम पर आतंकवाद को सुरक्षित किया। ये अपर कास्ट के खिलाफ भी नहीं था, ये तो उन लोगों के खिलाफ था जो जन्म, जाति और वर्ग भेद के आधार पर भेदभाव करते हैं, गैर बराबरी की, विषमता की बात करते हैं। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ ये गाइडलाइन यूजीसी द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर की गई थी। आज तक देखा क्या गया है कि यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में या विश्व जहां पे भी है, SC ST OBC के या जो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ये समझ लो कि वो एक तरह से कब्रगाह बन गए हैं, उनके शोषण के अड्डे बन गए हैं। इसलिए वहां पर बहुत कम बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। SC ST या OBC के कहाँ प्रतिनिधित्व है, जबकि संविधान द्वारा आबादी के हिसाब से हक, हिस्सा और अधिकार की बात की है, संवैधानिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। देश में संविधान लागू सर, अब तो जो है द्रोणाचार्य भी नहीं है अंगूठा काटने वाला, अब तो आपको जो है पूरी आजादी मिली हुई है आगे बढ़ने की। देश में द्रोणाचार्य के रूप में ये जो जन, जाति और लिंग भेद के आधार पर ये जो भेदभाव करते हैं, कम नंबर देते हैं, या स्त्रियों का शारीरिक मानसिक, लड़कियों का, बहन बेटियों का शारीरिक मानसिक शोषण करने की इच्छा से उनको के नाम में टॉर्चर करते हैं या इंटरव्यू में निकाल देते हैं, या कॉलेजियम के नाम पर जो SC ST OBC के अधिकारों को, मतलब जो कैंडिडेट हैं उनका कहीं नंबर ही नहीं आने देते, लेटरल एंट्री के नाम पर बिना योग्यता परीक्षा के सीधी नियुक्ति की जाती है। जो UPSC है या PCS है उनको पूरी तरह से उपेक्षित करते हैं या उनको खत्म करने का एक काम कर दिया गया है। और जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व है, वो आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर देके राजनीतिक गुलाम बनाए जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस एक्ट को मोदी सरकार लेकर नहीं आई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर यह यूजीसी द्वारा ये गाइडलाइन तैयार की गई थी संविधान की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए। संविधान द्वारा मूल अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी भी देशवासी के विरुद्ध जन्म, जाति, लिंग भेद या क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी को भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और उसके मानवीय विकास के अधिकारों से बहिष्कृत, वंचित या उपेक्षित करने का कोई भी कार्य है वो दंडनीय अपराध है। मोदी सरकार हो या RSS हो या उसका कोई भी एजेंडा है, वो धर्म और जाति के आधार पर देश को पृथकतावादी राजनीति में लेके जा रहा है। इनका देश और देश के विकास से या देश में मानवीय विकास से, संवैधानिक विकास से, संवैधानिक सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो जो आया है एक्ट, ये तो 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए डेथ वारंट है। कोई भी मतलब स्वर्ण कास्ट हो, ये तो एक वर्ग भेद बनाया जा रहा, वर्ग में विभाजन करके सिर्फ अपनी राजनीति का एजेंडा चमकाया जा रहा है। देश में आज जब से ये RSS और BJP की सरकार आई है, तब से
पहले हिंदू खतरे में था, हिंदू आज तक हिंदू सरकार, हिंदू के नाम पर तनातनी, हिंदू के नाम पर सनातनी, या कभी एससी खतरे में है, कभी ओबीसी खतरे में है, कभी मुस्लिम खतरे में है, कभी ईसाई खतरे में है, या कभी अब स्वर्ण खतरे में है। मतलब कोई भी फौजी खतरे में है अग्निवीर के नाम पर, शिक्षक खतरे में है उसके नाम पर। तो ये सरकार जब से आई है तब से पूरा देश खतरे में है, सड़कों पे है, और फिर उन पर डंडा बज रहा है। आज कोई भी जाके किसी को भी कोई दुकान पे नाम पे तूने इसका नाम कैसे रख लिया, तूने ये कैसे कर लिया, मतलब आतंक मच रहा है। उस आतंक के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए, संवैधानिक सुरक्षा की बात करे, विधि विधान और संविधान की बात करे, उल्टी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो इससे ज्यादा देश में अराजकता, अतिवाद या आतंकवाद, भय भ्रम और अंधविश्वास या पाखंड का स्थिति चरम पर है। ऐसी व्यवस्था आज देश के लिए घातक है। और ये जो जिसे कह देते थे कि पूंजीवाद धरती का वो शैतान है जिसको मानवीय विकास से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं गधा घोड़े के साथ नहीं मिल सकते, अपर कास्ट के लोग कह रहे हैं। अब मानवता के लिए, देश के निवासियों के लिए ऐसी गंदी सोच रखने वालों को पेपर द्वारा या मीडिया द्वारा स्थान दिया जाना और उन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न किया जाना, देश के जो संवैधानिक अधिकारों का रक्षक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसका संज्ञान न लिया जाना, ये देश में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा सोचनीय और चिंताजनक स्थिति देश के लिए हो ही नहीं सकती। ये कौन से बाबा हैं या कौन से जगत गुरु हैं? कौन सा जगत है इनका? किसने बना दिया? ये शंकराचार्य हैं या शंकराचार्य हैं? कौन से, किसके शंकराचार्य हैं? मानवता की सुरक्षा के लिए कोई बात कर रहे हैं, ये संवैधानिक सुरक्षा के लिए कोई बात कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। वो कौन से हिंदू? जिनके लिए एक्ट लाया उनका, या जो कर्म से हीन और धर्म में दीन बनाकर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक मानवीय अधिकारों से वंचित करने की बात कर रहे हैं, बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तिरस्कृत करने की बात कर रहे हैं, अपमान करने की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षा करने वाले ये वो हैं। ये सिर्फ राजनीतिक गुलाम हैं। ये भगवा की आड़ में नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी, मुफ्तखोर और वैसे लोग हैं जो जिन्होंने देश को और देश के जो धर्म है, मानव धर्म है, मानवता है, संवैधानिक व्यवस्था, उसको कलंकित करने का काम किया है। ये ईवीएम द्वारा चुनकर आए जो निरंकुश पदाधिकारी हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं और संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की बात करते हैं, परंतु संवैधानिक पदों पर बैठकर एक कॉलिशन कर रखा है देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने का और निरंकुश तंत्र बनाने के लिए, देश के साधन संसाधनों पर एकाधिकार करके बहुसंख्यक समाज को उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से, संवैधानिक अधिकारों से खत्म करके क्या इसको किसका एक उपनिवेश बना दिया। उनके अधिकारियों ने जो है अपने इस्तीफे दिए, लेकिन जो आपके 138 तो ओबीसी सांसद हैं और 131 दलित सांसद हैं और 84 विधायक है उत्तर प्रदेश में, एक ने भी नहीं दिया है किसी ने भी इस्तीफा इस मामले में। वो देश के सांसद नहीं हैं, वो राजनीतिक गुलाम हैं, राजनीतिक गुलाम पार्टियों के चाटुकार हैं। उन्हें अपने अधिकारों का कोई पता ही नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे देश के या देश की सोच रखने वाले या मानवतावादी या संवैधानिक सुरक्षा की बात करने वाले किसी भी राजनेता को, नेता को, नेतृत्व करने की शक्ति, सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। ये आज देश पूंजीपतियों का उपनिवेश बन गया है, वर्णवादियों का या स्पेशल कुछ चंद कुलीन जातिगत परिवारों का उपनिवेश बनाकर देश के साधन संसाधनों को या संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व को अपने राजनीतिक गुलामों के माध्यम से हड़पा जा रहा है। देश का उन्हें कोई चिंता नहीं, देशवासियों की उन्हें कोई चिंता नहीं, देश के विकास की उन्हें कोई चिंता नहीं। उन्होंने देश बनता है जन से, और जन की सुरक्षा के, मानवीय सुरक्षा के लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं का आज भी देश के बजट में कोई प्रावधान नहीं। सिर्फ निजीकरण के नाम पर उनको लूटा जा रहा है। मानवीय विकास को का कोई मतलब उनसे नहीं है। आज देश में जो कह देते हैं वो राजनीतिक गुलाम हैं, जिन्हें आर्थिक व्यवस्था का कोई पता नहीं है कि कितनी देश में अशिक्षा है, कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है, कितनी बेकारी है और कितने संविधान द्रोही लोग होते हैं। वो कह रहे हैं कि देश में कोई गरीब नहीं है। ऐसे ज्यादा सिर्फ हवाई बातें करके, मानवता के विरुद्ध बातें करके और जो पाखंडवाद की बात करके, पाखंडवाद की अति करके, मायावादी जो काल्पनिक तिलस्मी बातें करके हमें आपस में गुमराह किया जा रहा है। हमारा मति हरण करके बौद्धिक अपहरण किया जा रहा है और देश की सुरक्षा व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्था का चरित्र हरण करके हमें आपस में लड़ाने की बात की जा रही है। आज देश में दंगाई सरेआम
संवैधानिक सुरक्षा की बात करने वालों को या मानवता की सुरक्षा की बात करने वालों को, देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा की बात करने वालों को, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करने वालों को पुलिस के संरक्षण में आज वो धमका रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। आज अगर सत्य, न्याय और प्रामाणिकता की कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को हमारे देश का मीडिया या हमारा शासन प्रशासन या संवैधानिक जो व्यवस्था के बैठे हुए लोग हैं उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आज देश में जो अतिवाद या जातिवाद या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आतंक पैदा करके जो डर और भय का वो कर रहा है, उन पर तुरंत संज्ञान लेने की बात हो रही है। आज सिर्फ एक आशंका के नाम पर कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, परंतु जिनका दुरुपयोग हो रहा है धर्म के नाम पर बने हुए कानूनों का या धर्म के नाम पर बने हुए संगठनों द्वारा जो देश में मानवता की हत्या की जा रही है, संवैधानिक व्यवस्था की हत्या की जा रही है, खुलेआम दंगा नाच मच रहा है, इन पर या इनके ऊपर बने हुए कानूनों पर कोई मामला नहीं। बुलडोजर के नाम पर देश के वासियों को सिर्फ एक चंद जाति या धर्म के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, परंतु जब वो निर्दोष साबित हो रहे हैं तो क्या उस अधिकारी से या उस विभाग से या उस प्रदेश के सीएम से क्या उसकी भरपाई होगी? वो लोग कहते हैं कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का, जो SC/ST एक्ट है, इसमें लोग फर्जी फंसाए जाते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जिन्होंने जांच की, आईओ ने, जो ACP रैंक का होता है, जिनके घर जले या जिनके सर फूटे या जिनके कत्ल हुए और वहां प्रोसिक्यूशन उसे न्यायालय में साबित नहीं कर पाया, तो ये अलग किस्म का आतंक है, ये अलग किस्म की बेईमानी है, ये अलग किस्म का व्यभिचार है, ये अलग किस्म का संविधान और विधि व्यवस्था के साथ कदाचार है कि गवाह या साक्षी या न्यायपालिका में ही दम तोड़ रहा है और न्यायपालिका या संवैधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक अधिकारी, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, संवैधानिक संप्रभु उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। पद और स्थिति के विपरीत काल्पनिक बातों पर देश में मायावी तिलस्मी और काल्पनिक बातें थोप कर देश को गुमराह कर रहे हैं। तानाशाही प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जो मनमानी करने वाले लोग रहते हैं, ये अवसरवादी लोग होते हैं, ये काट छाट में हमेशा अपनी चीज में रहते हैं, अपने मनमाफिक चीजों पर रहते हैं। हम क्यों देश में सत्य, न्याय और प्रामाणिकता की कोई बात नहीं करता, वैज्ञानिक जीवन शैली की कोई बात नहीं करता, और जहाँ तानाशाही व्यवस्था होती है, जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था होती है, जहाँ पाखंडवादी व्यवस्था होती है, वहाँ सत्य, न्याय और प्रामाणिकता की बातें होती ही नहीं है। उनके अंदर तानाशाही चरित्र होता है, तो जहाँ तानाशाही चरित्र है वहाँ संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और बिल्कुल नहीं होती। उसका खत्म करने के लिए ही अय्यार, मक्कार, जो बेकार हैं, समाजद्रोही हैं, जो कुलद्रोही हैं, जो दुराचारी हैं, बेकार हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं ना, एक रोटी फिल्म आई थी कि रोटी के दम पर मर्डर हो गया था, तो ऐसे ही लोगों को बुलाकर एक मंच पर उनका सम्मान कर देते हैं, तो फिर वो लेकर अन्याय अत्याचार को भी अपना सम्मान समझने लगता। आज देश में जो जितना बड़ा दंगाई है, अन्यायी है, अत्याचारी है, उसका सम्मान देश के जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग करते हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में उनका जुलूस निकाला जाता, तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है? और माननीय सुप्रीम जो न्यायपालिका है, जो संविधान की रक्षक है, विधि विधान की जो सुरक्षा का भार है जिसके ऊपर, वो भी उस पर संज्ञान नहीं ले पाती, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? द्रोणाचार्य के रूप में पूंजीपतियों के जो हिस्साखोर, कमीशन कर घूसखोर हैं, जो देश के संवैधानिक व्यवस्था की हत्या करके देशवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों का कत्लेआम कर रहे हैं, वो हर राजनीतिक पार्टी में मिलेंगे, संवैधानिक पदाधिकारी मिलेंगे और शिक्षा और इंटरव्यू में बैठे हुए मिलेंगे, टीचर के रूप में अंक काटने वाले मिलेंगे। ये ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग जब तक देश में रहेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता।